लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो पिछले एग्जाम्स में कई बार रिपीट हुए हैं। तो बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर बिना टाइम को गवाए। पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिख रहा है, भारी पानी शब्द किसका सूचक है? मतलब किस सूचक को जो है भारी पानी के नाम से जाना जाता है, या भारी पानी किसे कहते हैं, उसका सूचक क्या है? H2O है। देखिए H2O तो सामान्य पानी का सूचक होता है, D2O है या H2W है या C2O है। तो यहाँ पर सही विकल्प जो है वो D2O, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारी पानी का यही सूचक होता है। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन आंखों के लिए अच्छा होता है? कौन सा विटामिन होता है? विटामिन ए या विटामिन बी या सी या फिर डी? आंखों के लिए बात करें तो विटामिन ए बहुत ही अच्छा होता है, इसकी कमी से रतौंधी रोग हो जाता है। अगला प्रश्न है, कोबाल्ट किस विटामिन में पाया जाता है? B1 में, B2 में, B11 में या B12 में? सही विकल्प यहाँ पर है डी वाला ऑप्शन, B12 में कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सही विकल्प यहाँ पर है साइट्रिक अम्ल। ठीक है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है आपकी, वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर आर्गन है? सही विकल्प है नाइट्रोजन। ये हमारे वायुमंडल में जो है सर्वाधिक पाया जाता है। इसकी कितनी मात्रा होती है? 78% मात्रा होती है। और ऑक्सीजन की कितनी होती है? 21% मात्रा होती है वायुमंडल में। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जो शरीर में सबसे बड़ी हड्डी होती है कहाँ पाई जाती है? सिर में होती है, कंधे पर होती है, जांघ पर होती है या फिर पीठ में? सही विकल्प यहाँ पर होता है सी वाला, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी जांघ में पाई जाती है। इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है फीमर। और सबसे छोटी हड्डी शरीर की कान में पाई जाती है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 201 होती है, 202 होती है, 205 या फिर 206? सही विकल्प यहाँ पर बनता है 206। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होती है। लेकिन जब एक बालक जन्म लेता है तो उसमें लगभग 300 हड्डियाँ होती हैं। बाद में वो जैसे जैसे ग्रो करता जाता है उसकी हड्डियाँ कुछ जॉइंट हो जाती हैं, इसलिए उनकी संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 5 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर या फिर 3 डिग्री सेल्सियस पर? तो सही विकल्प यहाँ पर बनता है 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है पानी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है 9 नंबर, पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो चांद पर इसका वजन कितना होगा? पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, चांद पर कितना होगा? देखिए यहाँ पर बात आ रही है पृथ्वी और चांद का, आपका गुरुत्वाकर्षण पता होना चाहिए। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी पर अगर 600 है तो चांद पर कितना होगा? देखिए चांद पर जो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी का 1/6 होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इस 600 को हम क्या करेंगे, 6 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 100 आ जाएगा। तो 100 यहाँ पर सही विकल्प ऑप्शन में बनेगा। अगला प्रश्न है, सर्वदाता रक्त वर्ग कौन सा है? जो सर्वदाता रक्त वर्ग है O है, AB है या A है या फिर B है? मतलब जो रक्त जो है सबको दिया जा सके, या कौन से ग्रुप वाले लोग जो हैं सभी को अपना रक्त दान दे सकते हैं, वो विकल्प यहाँ पर बताना है। तो सही विकल्प इसमें बनता है ऑप्शन नंबर A।